और बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली निवाड़ी जिले की ओरछा नगरी में श्री राम राजा सरकार यहां पर राजा के रूप में विराजमान हैं। ओरछा नगरी में श्री राम राजा सरकार के अलावा किसी भी वीवीआईपी व्यक्ति को सलामी नहीं दी जाती है। निवाड़ी विधानसभा सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन यहां पर बाजी किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं जाती। ऐसे में इस बार क्या है निवाड़ी का सियासी मिजाज, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता लोकेंद्र त्यागी। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तेज की टक्कर अब अपने रोमांचक मोड़ पर है। चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में न्यूज स्टेट की टीम पहुंच रही है ग्राउंड जीरो पर और जनता के मन में इस वक्त क्या है नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। और ये आप पीछे देखिए नजारा, इस वक्त जहां हम खड़े हैं बड़ा ऐतिहासिक महत्व है इस जगह का, क्योंकि यहाँ पर सरकार किसी की भी बने लेकिन चलती राजा राम की है, क्योंकि ये है राजा राम की नगरी ओरछा। और आप देखिए यहाँ की तस्वीरें, लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो इस वजह से भी एक ऐतिहासिक महत्व इस जगह का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा यह जाता है कि प्रदेश की सत्ता पर कोई भी आए लेकिन चलेगी राजा राम की, क्योंकि यहाँ भगवान राम नहीं राजा राम है। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक बड़ा ऐलान होता है कि कॉरिडोर बनाया जाएगा राजा राम का भी, महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर। यहाँ भी आप देखिए तेजी से कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसके अलावा क्योंकि ये निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है, अनिल जैन फिलहाल यहाँ से विधायक हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता अमित राय। और ऐसे में इसके अलावा एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मीरा दीपक यादव यहाँ से ताल ठोक रही हैं, जो इससे पहले यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। तो जनता के मन में क्या है आज ये जानने की कोशिश करेंगे। आप कहने को तो निवाड़ी जिला बन गया है, डीएम कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी यहाँ बैठने लगे हैं, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो ये इलाका विकास की दौड़ में कहीं अछूता नजर आता है, या यूँ कहें कि ये इलाका विकास की दौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट गया है। खासकर ग्रामीण इलाकों के हालात तो यहाँ की कहानी बयां करते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा, काम हुआ गाँव में? क्या कंचाउत कि हमारे गांव में कुछ काम नहीं हुआ है। वो गरीब आदमी मतलब भूखन के माए वो कोई नहीं सुना, घनापन मचा है निवाड़ी में, पूरी तहसील में ऐसे मचा है। क्या कहना चाहेंगे दादा, काम हुआ गांव में? नहीं इधर तो खा तो सुन लो। देखो डोरी डरी आदमी डीपी से डाल रहा है, हमारे भी जहाँ कहना कोई सुना नहीं। अब स्कूल में आए थे और देखो जब पानी हो भी वहाँ से गाँव में फुल परेशानी है और कहा है ना पानी कुछ काम नहीं करा। और क्या गए थे 2 काम आदमी गए। तो इस बार किससे उम्मीद है फिर? ये डब्बा लगे इनमें लाइट आया आदमी तो 50 में रहेगा कि नहीं रहेगा। अब 2-2 किलोमीटर से आदमी डोई डाल चिपका जाए मार जाए, उन्हें आनंद जी को क्या करना। निवाड़ी की जनता ने हर पार्टी को मौका दिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर सपा, यहाँ तक कि निर्दलीय विधायक भी बनाए, लेकिन विकास के दावे और वादे सिर्फ राजा राम लोग तक ही सीमित रहे। बहने हैं कुछ, अगर आप बोलना चाहें तो क्या सरकार की जो लाडली बहना योजना है उसका लाभ मिल रहा है आप? नहीं, हमें ये कोई लाभ नहीं मिल रही है। ठीक है, अच्छा क्या उम्मीद करती हैं आप? हम तो कांग्रेस की तरफ बोलने चाहते हैं, तो कांग्रेस निकलेगी। कांग्रेस आएगी यहाँ से। हाँ। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार प्रदेश में? कांग्रेस निकलेगा। आपने पेंसिल भी बंधवाई तो कांग्रेस में क्या हो रहा है बताओ तुम? या मतलब 600 रुपए में पेंसिल में क्या हो रहा है? या ये है लाशन भी मिली है तो 5 किलो गेहूँ में कोई एक इंसान फर जाएगा महीना भर में? ये बताओ फर जाएगा? अरे बताओ, कांग्रेस जिंदाबाद। लेकिन इसके अलावा जो निवाड़ी के इश्यूज हैं उन पर कुछ कहना चाहेंगे आप लोग की जो अब आगामी चुनाव है? देखिए ये तो बात अब तक की हो गई, लेकिन असल में जो यहाँ बात कही जा रही थी कि जब राजा राम लोग बन जाएगा तो रोजगार बढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो बात कही जा रही थी कि पलायन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो क्या वो सारी चीजें रुक पाएंगी?
देखिए, यहाँ पे कोई भी विकास के 18 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है, किसी भी तरह की कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है। यहाँ से पलायन आप रात में देखें, वहाँ पे पूरे बुंदेलखंड में 18 साल से पूरे बुंदेलखंड में आप देखें रेलवे स्टेशन झांसी पर भयंकर आदमी रोज रात को यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, रोज पलायन है। यहाँ पे न शिक्षा के मामले में यहाँ पे कोई भी कॉलेज वॉलेज नहीं है। निवाड़ी की पहचान आज भी ओरछा के राजा राम मंदिर से ही है, जिसे लोग बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसके बनने से जहां एक और कई लोगों को अपने काम धंधे और दुकानें टूटने की चिंता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ इसके फायदे भी गिना रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है न्यूज स्टेट की टीम और लोगों की नब्ज को हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब 23 की टक्कर इतनी दिलचस्प हो गई है तो जनता के मूड में क्या है। और जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो यहाँ की हॉट सीट है निवाड़ी, और निवाड़ी की जो पहचान है वो बनती है यहाँ पर ओरछा में राम राजा मंदिर से, जिसको लेकर कॉरिडोर का काम भी चल रहा है। यहाँ पर उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर राम राजा लूप बन रहा है। ऐसे में देखिए बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब बीजेपी के अलावा कांग्रेस और सपा अपना दावा यहाँ पर कर रही है तो जनता के मन में क्या चल रहा है और जनता किसके पक्ष में यहाँ पर इस बार वोट करेगी। आप लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, क्या माहौल चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाने वाली है। ठीक है, इसके अलावा ये जो लोक बन रहा है इसका कितना फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है? राजा राम लोक बन रहा है, कुछ फायदा भी है, कुछ घाटा भी है। बताइए, थोड़ा खुल के बताइए। बोले कि क्या बताऊँ मैं आपको? फायदा ये दुकानें टूट रही हैं, किसी को फायदा है, किसी को लाभ है। गरीब लोग हैं, फुटपाथ पे दुकानें कमाते हैं, खाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर ये लोक बन रहा है, इससे क्या निवाड़ी की तस्वीर बदलेगी? बनेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है, दर्शनार्थियों के लिए ठीक रहेगा। और उसके अलावा देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात बताइए, आप यहाँ के बाशिंदे हैं, ये इतना सरकार बता रही कि हम तो इसका कितना फायदा है? वो राम लोग बन रहा तो आगे चल के फायदा तो होगा भाई साहब, लेकिन अभी नुकसान भी हो रहा है बहुत। अच्छा, नुकसान हो रहा है? हाँ, दुकानदारों की दुकान जाएंगी, इसके बाद मिलेगी। वो बोल रहे हैं कि मिल जाएंगी तो सही रहेगा, नहीं तो। चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है प्रचार? अच्छा, बीजेपी या कांग्रेस? देखो, इस बार तो कांग्रेस आने के चांस हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर ये जो लोक बन रहा है इसका फायदा हो रहा है दुकानदारों को? नहीं होगा, अभी तो नहीं हो रहा है, फिर बाद में होगा, अभी नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से जो माहौल है इस वक्त बना हुआ है चुनाव का, और दुकानदारों के अंदर एक थोड़ी सी संशय है इस लोक को लेकर, क्योंकि लोगों के जहन में ये डर भी है कि कहीं उनकी दुकान ना चली जाए, क्योंकि जब विकास होगा तो कुछ चीजें परिवर्तित होंगी, तो उसको लेकर एक डर भी है। निवाड़ी सीट पर लगातार बीजेपी जीत रही है। बीजेपी के अनिल जैन 10 साल से विधायक हैं, जिन्हें इस बार भी बीजेपी ने टिकट दिया है। और निवाड़ी विधायक अनिल जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। विधायक जी, क्या माहौल लग रहा है? लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं इस बार। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शानदार माहौल है। लेकिन हम इस विधानसभा में घूमे तो बेरोजगारी एक बड़ा मसला था। राम राजा लोक का बड़ा प्रचार हो रहा है, मुख्यमंत्री तो खुद यहाँ से शुरुआत करके गए प्रचार की। वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट तो हो जाएगा, निवाड़ी भी निखर जाएगा, लेकिन हमारी दुकानें यहाँ से ना चली जाए। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने राम राजा लोक का भूमि पूजन किया और मंच से ही उन्होंने जनता जनार्दन को और वहाँ के स्थानीय दुकानदारों को भरोसा दिया था कि मेरी प्राथमिकता दुकानदार भाई होंगे, जिनका इस राम राजा लोक के भूमि पूजन के बाद जो प्रभावित होंगे, उनको प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले हम उनको ही व्यवस्थित करने का काम करेंगे। और राम राजा लोक मध्य प्रदेश में कई जगह धार्मिक स्थलों पर जो लोक बनाए गए होंगे, उससे निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास तो होता ही है, छोटे छोटे रोजगारों को रोजगार मिलने का काम है। आज ओरछा हमारे विश्व पटल पे दिखे, ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ओरछा को राम राजा लोक की जो सौगात दी है। निश्चित रूप से जब लोग आएंगे, पर्यटक भी आएंगे तो स्टे भी करेंगे, और जब स्टे करेंगे तो छोटे छोटे रोजगार आप समझ सकते हो कि रोजगार मिलेगा। निवाड़ी में जहां एक ओर अनिल जैन है तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अमित राय पर भरोसा जताया है। वहीं सपा के मीरा यादव इस लड़ाई को त्रिकोणी बना रहे हैं। तीनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जो उज्जैन में कॉरिडोर बना उसके बाद भी पर्यटकों की संख्या वहां पर बढ़ी, तो निवाड़ी की जनता की तकदीर क्या ये लोग बदल सकता है?
जी बिल्कुल, मतलब ये जो कॉरिडोर बन रहा है यहाँ के लोकल मजदूर को काम मिलेगा, यहाँ के लोकल मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और जो रोजगार की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए इनके पास कौन सी डिग्री है, किस पर इनको रोजगार दिया जाए, और यहाँ पर रोजगार किसको नहीं मिल रहा है इनसे पूछिए इनके पास कौन सी डिग्री है। 2 शब्दों में बात कहेंगे कि पढ़े लिखे रिक्शा खींचे, आज युवा बाजारों में अनपढ़ नेता दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों से। क्या कहना चाहेंगे निवाड़ी को लेकर? निवाड़ी को लेके ये कहना चाहेंगे कि भाजपा सरकार यहाँ नहीं आएगी, अनिल जैन नहीं आएंगे, ना ही साइकिल आएगी। इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे, हमारी पार्टी से लोग ले जाके उम्मीदवार बना। लेकिन आपकी पार्टी के क्यों छोड़ के गए आप? हमारी पार्टी के इसलिए वो भी तो बगावत हुई। मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री इतने लोग, मेरी बात सुनो, यादव ने पार्टी छोड़ी भाजपा से, अमित राय ने पार्टी छोड़ी, नंदराम कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी, राजमंत्री रह के भी पार्टी छोड़ी भाजपा वालों ने। कांग्रेस में सबकी एंट्री है कांग्रेस में। कांग्रेस हमारी समाजवादी पार्टी 20,000 वोटों से आगे जीतेगी। निवाड़ी में ना बीजेपी में सपा। ग्वालियर चंबल के बेहड़ धरती में स्थित निवाड़ी को नोएडा बनाने का ख्वाब दिखाने फिर एक बार नेता चुनाव मैदान में आ गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता को भी अच्छी तरह से पता है कि ये चुनावी जुमला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निवाड़ी से लोकेंद्र त्यागी के साथ टीम न्यूज स्टेट। आज हर ओर बागी